नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यपाल से संबंधित वे प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इस क्लास के अंदर जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो किसी न किसी परीक्षा में जरूर आया हुआ होगा, और इनके अलावा कोई प्रश्न राज्यपाल से संबंधित है वो बनता ही नहीं है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में, और इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप बिल्कुल तरह से संतुष्ट रहोगे कि इसके अलावा कोई प्रश्न है वो परीक्षा में देखने को आपको नहीं मिलेगा। राज्यपाल से संबंधित आप जो भी प्रावधान है या जो भी प्रश्न बन रहा है सभी आप जान पाओगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न लिखा गया है तो इसमें है कि राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 153 में लिखा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु अनुच्छेद 153 में एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। यानी किसी भी व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों पे राज्यपाल की नियुक्ति वो 153 में ये अंकलित नहीं की गई है। ये सातवां जो संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें ये दृष्टित किया गया था कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जा सकता है। तो यहाँ पर यह भी बात सही है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। यानी राज्यपाल है वो अपना पद त्याग वो राष्ट्रपति को देगा, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। तो इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। 200 के संदर्भ में जो बातें कही गई है, सबसे पहले देखिए, विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो विधानसभा में विधेयक बनता है वो राज्यपाल को भेजा जाता है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, या तो वह अपने पास सुरक्षित रख लेगा या उसे स्वीकृत कर देगा। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो ये तीनों ही कथन अनुच्छेद 200 में लिखे गए हैं, बिल्कुल सही है। तो प्रयोग में सभी सही है। अगला प्रश्न है, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचता है, तो राजस्थान का राज्यपाल उस विधेयक को क्या करेगा? अनुमति नहीं देगा। उस विधेयक को अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए छोड़ सकता है। ठीक है ना। ऐसे विधेयक पर जो न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाते हैं तो विधेयक पर अनुमति नहीं देता है राज्यपाल, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? एयर चीफ मार्शल का पद भी संभाला था जिन्होंने, वो है ओपी मेहरा। उतरेगा इसका ओपी मेहरा। ये प्रश्न भी आया हुआ है सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल पूर्व पद, यानी ऐसे राज्यपाल जो उनका पहला पद राज्यपाल बनने से पहले वो किस पद पर आसीन थे, सही नहीं है पूछा गया है यहाँ पर। मदन लाल खुराना जब राज्यपाल बने वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उससे पहले ही सही है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये भी सही है। राम नाईक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। कलराज मिश्र ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे। ठीक है ना, ये विधान परिषद के सदस्य थे। तो डी रहेगा इसमें ऑप्शन अपना। अगला प्रश्न देखिए आप, इसमें लिखा गया निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? राज्यपाल के संबंध में असत्य है। यहाँ पर लिखा गया है, राज्यपाल की सविवेक शक्तियों के लिए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सही बात है ये। राज्यपाल की जो सविवेकीय शक्तियां होती है उसके निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडावेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी सही है। आगे लिखा गया है, राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत होता है, ये भी सही है। सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय होता है और उसके अंदर एक सचिव होता है जो सीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव नहीं होता, ये मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक यानी ये एक आईएएस अधिकारी होता है। ये एक आईएएस अधिकारी होता है। यहाँ पर डी रहेगा अपना ऑप्शन। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल बने थे। कितने राज्यपाल बने थे? ये 44वें राज्यपाल थे। ठीक है ना। अगर व्यक्ति के अनुसार पूछे तो आपको व्यक्ति के अनुसार बने थे ये 21वें। ठीक है ना। पद के आधार पर पूछे तो 44वें, व्यक्ति के आधार पर पूछे तो 21वें राज्यपाल बने थे।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता? तो यहाँ पर दिखाया गया है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर इनके कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर इनके कुलाधिपति राज्यपाल नहीं है। तो बी रहेगा अपना ऑप्शन। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिखाया गया कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161, यानी राज्यपाल चाहे तो किसी व्यक्ति की फांसी को रोक सकता है, मृत्युदंड में बदल सकता है या सजा को कम कर सकता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, अनुच्छेद 165 के तहत सही है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करता है, अनुच्छेद 174 के तहत ये भी सही है। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, यह अनुच्छेद 123 में नहीं है। 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल करता है 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। डी रहेगा इसका ऑप्शन। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो ये करते हैं संघीय सरकार के तौर पर, संघीय सरकार के तौर पर, क्योंकि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? अब राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय और ये लिखा गया अनुच्छेद 159 में। 159 में राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्न में से कौन से कथन या कथन सही है? तो अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो कौन से कथन इसमें सही नजर आ रहे हैं, तो उसके बारे में देखना है हमें। सबसे पहले देखिए आप, इसमें लिखा गया है राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता हो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते, नियम बनाते हैं। यहाँ पर नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं पैदा होता, राज्यपाल नियम बनाते हैं, तो इसमें दो ऑप्शन, 2 नंबर वाला तो अपना गलत हो गया। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है, तो ये भी सही है। अगला देखिए आप, राज्य का राज्यपाल विनियमित बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एसटी के सदस्यों द्वारा उनके बीच भूमि के स्थानांतरण को प्रतिबंध कर सकता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, ये थोड़ा ऑप्शन यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, तो इसमें जो ऑप्शन 1 नंबर अपना सही है, 3 नंबर भी सही है और 4 नंबर भी सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? तो यहाँ पर राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, वह विधानसभा को भंग नहीं कर सकता, बिल्कुल भंग कर सकता है। वह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, तो ये जारी कर सकता है। वह विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, ये कुल सदस्यों का 1/6 भाग है वो मनोनीत कर सकता है। विधानसभा के अंदर एक एंग्लो इंडियन है वो मनोनीत कर सकता है। विधान परिषद में 1/6 भाग। यह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें अपना सही पूछा गया है, तो सही की बात करें तो 2 नंबर अपना सही रहेगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के विषय में कौन सा कथन सही है? कलराज मिश्र के संबंध में कौन सा सही कथन है? यहाँ पर दिखाया गया है, वे 2014-2019 तक 2014 से 19 तक 16वें लोकसभा के सदस्य थे, ये बिल्कुल सही है। वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ये उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, वे 2009 से 2011 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। देखिए विधानसभा के नहीं, विधान परिषद के सदस्य रहे थे। ये विधान, यहाँ पर मैंने अगर सभा बता दी है तो यहाँ पर परिषद के सदस्य रहे थे। वे 22 जुलाई 2019 से 9 सितंबर 2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल, ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सही पूछा है, तो 1 नंबर सही रहेगा। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मेशन पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था? इन्फॉर्मेशन पोर्टल यानी जन सूचना पोर्टल, इन्फॉर्मेशन जन सूचना पोर्टल, हिंदी में जन सूचना पोर्टल किस राज्यपाल के काल में? तो ये 13 सितंबर 2019 को ये किया गया था कलराज मिश्र के द्वारा। इसका उत्तर कलराज मिश्र। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी? रिलीफ फंड की स्थापना हुई थी 1973 में।
संविधान के अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। यानी राज्यपाल जब पद पे हो तो उसकी गिरफ्तारी या जेल तो किसी भी न्यायालय के द्वारा यह आदेश नहीं निकाला जा सकता। ये लिखा गया है अनुच्छेद 361 में 2 नंबर भाग में। अगर उनके प्रति कोई गिरफ्तारी का वारंट निकलता है तो 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने राज्यसभा विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया, अपना अभिभाषण नहीं दिया? तो ये विशेष अभिभाषण है वो 175 और 176 में राज्यपाल का अभिभाषण का वर्णन किया गया है। तो इसमें देख पा रहे हो आप, तो निर्मल चंद जैन ने कभी विशेष अभिभाषण नहीं दिया। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, जोगेंद्र सिंह, हुकम सिंह और ये आगे मार्शल सैम मोने के साथ ये राज्यपाल नहीं रहे। चीफ मार्शल ओपी मेहरा ये राज्यपाल रहे थे। यहाँ पर सी रहेगा अपना उत्तर। सही सुमेलित नहीं, यहाँ पर एक तरफ राज्यपाल का नाम है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का नाम है। अंशुमान सिंह, ये अंशुमान सिंह है। ये वसुंधरा राज्य के समय नहीं थे, ये थे अशोक गहलोत के समय। तो ये पहला ही सुमेलित नहीं अपना। डॉक्टर संपूर्णानंद, ये मोहनलाल जी सुकाड़िया सबसे युवा मंत्री। ओपी मेहरा ये शिवचंद माथुर के समय रहते। निर्मल चंद जैन ये भी अशोक गहलोत के समय रहते हैं। अंशुमान सिंह यहाँ पर रहेगा अपना ए ऑप्शन सही। देखिए अगला प्रश्न है, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी, तो ये था पुंछी आयोग। कौन सा था? पुंछी आयोग। और मैं आपको बता दूं कि पुंछी आयोग ने अनुच्छेद 355 और 356 जो आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल के प्रावधान है, इसमें सुधार करने की भी यहाँ उन्होंने कोशिश की थी। इसने अपना एक मत दिया था कि अनुच्छेद 355 और 56 में सुधार किया जाए। तो ये रहेगा अपना पुंछी आयोग, जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल का निश्चित कार्यकाल की संस्तुति दी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है प्रश्न। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, सबसे पहले अनुच्छेद 155 में लिखा गया राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। 156 में लिखा गया है राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए शर्तें। तो 156 में शर्तें नहीं दी गई है, इसके अलावा क्या दी गई? यहाँ पर पदावधि दी गई है, ठीक है ना। तो राज्यपाल कितने पद तक कार्य करेगा ये 156 में दिया गया है। 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें होती है। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, ये शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो बी ऑप्शन अपना रहेगा सही। निम्नलिखित में से कौन एक मंत्री के भार साधन में एक या अधिक विभाग समन्वयित करके मंत्रियों में राजस्थान सरकार के कार्य का आवंटन करता है? तो ये मंत्रियों में विभागों का बंटवारा ये कौन करता है? ये राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से। राजस्थान के कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज जो बीकानेर में उनके प्राचार्य रहे थे? डूंगर कॉलेज के प्राचार्य। ये देखिए साधारण सा प्रश्न है, लेकिन ये परीक्षा में पूछ लिया जाए तो मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर संपूर्णानंद ये डूंगर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता? यानी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं लेकिन उनको हटा नहीं सकते। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, महाधिवक्ता, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल हटा सकते हैं इनको। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। तो 25 में अपना उत्तर रहेगा 2 नंबर और 3 नंबर। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर देखना आप, इसमें ऑप्शन रहेगा अपना 2 और 3, ठीक है ना। 2 और 3 रहेगा अपना। आगे देखिए आप, निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? राजस्थान के कार्यवाहक के रूप में या अतिरिक्त प्रभार के रूप में, राज्यपाल के रूप में जिन्होंने काम नहीं किया, वो ऑप्शन के आधार पर बताना है भाई। मिला ऑप्शन जैन ने तो किया था, धनिकलाल मंडल, न्यायाधीश डीपी गुप्ता, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है सुखदेव प्रसाद, इन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार के रूप में काम नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्त है? कौन सी शर्त है वो राज्यपाल के लिए है?
तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले जो शर्त दिखाई है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है ये किसी राज्य का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पद की शर्तें हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले वह किसी राज्य का, ठीक है ना, नागरिक होना चाहिए। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये भी सेवन कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी दर्शाया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य का अगर राज्यपाल होता है तो उस राज्य का निवासी नहीं होता। तो इसमें सभी जो शर्तें हैं वो राज्यपाल से संबंधित है। डी रहेगा इसका ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है 153 में लिखा गया है राज्यपाल का पद, सही है। 156 में राज्यपाल की पदावती होती है। 154 में होती है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है ना। और यहाँ 155 में राज्यपाल की वो पद से हटाना नहीं होता। 155 में नियुक्ति दी गई है, ठीक है ना, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 155 में है। तो डी रहेगा अपना ऑप्शन। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनके अध्यक्ष रह चुके हैं वो है भाई ओपी मेहरा। उत्तर रहेगा इसका ए ओपी मेहरा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है तो किस अनुच्छेद में लिखा गया है, यह अनुच्छेद 154 में वर्णित है। 154 में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। कितना कार्यकाल होता है, वैसे तो राज्यपाल है कार्यकाल है इसका प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति के, ठीक है ना, लेकिन इसका वर्णन वो 156 में मिलता है अपना। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, नहीं, इनको नियुक्त कौन करते हैं, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। वे राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही है। प्रसाद पर्यंत रहते हैं राष्ट्रपति के, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होती है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो इसमें 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर सही है, 2 3 और 4। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, तो ऐसे राज्यपाल है वो कौन सी है भाई। तो यहाँ पर दिखा है एसके सिंह, इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह, इन चारों की मृत्यु वो कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था और उनमें से जो सबसे लंबा रहा था वो रहा था चौथा शासनकाल लगा था। ये 15 दिसंबर को 15/12/1992 को लगा था और ये चला था 3/12/1993 को। लगभग 1 वर्ष तक ये शासनकाल चला था राष्ट्रपति का। और उस समय भैरव सिंह शेखावत है वो मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। तीसरा और चौथा जो ये राष्ट्रपति शासन लगा था वो भैरव सिंह शेखावत के काल में ही लगा था। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। सबसे पहले अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था स्वरूप सिंह को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए आप, गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया। देखिए इस प्रश्न पर बड़ा ही संशय आता है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है गुरमुख निहाल सिंह को राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था। नियुक्त कब किया गया था, ये 25 अक्टूबर को नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। और इन्होंने पदभार संभाला कब था, ये संभाला था भाई 1 नवंबर को, ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 को। याद करने वाली चीज है ये कि इन्होंने जो नियुक्त किया गया था वो 25 अक्टूबर को किया गया था, लेकिन पदभार 1 नवंबर को संभाला था। क्यों संभाला था, क्योंकि जब इनको नियुक्त किया गया था तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर थे, ठीक है ना। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत थे। तो ये 1 नवंबर को उन्होंने अपना पदभार संभाला था। अगला है कौन सा विकल्प सही है। विकल्प कौन सा इसमें सही है, तो राज्यपाल ये घोषित करेगा कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 हमने पढ़ा भी था, अनुच्छेद 200 में लिखा गया है राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन को लौटा दे। अनुच्छेद 201 में ये तो दोनों ही सही है। यहाँ पर राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है, तो ये प्रावधान है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से, ठीक है ना। ये रहेगा उसका ऑप्शन। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासनकाल की अवधि, देखिए अंतिम जो राष्ट्रपति शासनकाल था वो 4 नंबर का था,
4 ही राष्ट्रपति शासन लगे थे और मैंने आपको बताया था कि 15 दिसंबर 1992 से शुरू हुआ था, 3 दिसंबर 1993 तक चला था। मोहनलाल सुखाड़िया इस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। निम्न में से कौन सा युग्म गलत पूछा गया? अनुच्छेद और प्रावधान दिए गए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्ति है, 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, 213 में अध्यादेश की शक्ति होती है राज्यपाल की, 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ठीक है, विशेष अभिभाषण होता है, ये 176 के दौरान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ डी रहेगा अपना ऑप्शन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, तो त्यागपत्र जो दिया था वो मदनलाल खुराना और प्रतिभा देवी पाटिल दोनों ने दिया था, ठीक है ना। मदनलाल खुराना और प्रतिभा देवी पाटिल, उन्होंने समय से पूर्व ही अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंप दिया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा अपना। निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहते? निम्न में से बताना आपको। तो ये जो अंशुमान सिंह है, ये मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने काम किया था अशोक गहलोत के समय। राजस्थान नहीं, ये राज्यपाल ही थे लेकिन कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहते, ठीक है ना। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहते? तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया था वो था बलिराम जी भगत, बलिराम भगत। तो निम्न में से पूछा गया यहाँ पर, तो कल्याण सिंह, बलिराम, अंशुमान सिंह, प्रतिभा देवी पाटिल में से यह बलिराम जी भगत है। प्रतिभा देवी पाटिल है, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, ठीक है ना, राष्ट्रपति के रूप में, प्रथम महिला राज्यपाल और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में। ये राजस्थान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। तो राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं वो सभी राज्यों के जो राज्य के जो जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं ना, उनके कुलाधिपति होते हैं, ठीक है ना। राज्यों के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति कौन होते हैं? वो राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तो अब राज्यपाल की जो प्रतिक्रिया होगी वो किस प्रकार की होगी? तो जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियमित अवधि मान्य नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें जो राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियमित अवधि मान्य नहीं होगा। तो बी रहेगा अपना ऑप्शन। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण का नाम दिया गया। अभिकथन देखिए आप, इसमें लिखा गया अभिकथन में, सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। 356 एक आपातकाल होता है, ठीक है ना, तो इसका प्रयोग कम होना चाहिए, बात सही है बिल्कुल। और दूसरा जो दिया गया है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो सरकारी कमीशन था, इन्होंने क्यों कहा था 356 का प्रयोग कम किया जाना चाहिए, तो इसका ये कारण है, ये स्पष्ट नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर कथन तो दोनों सही है, लेकिन आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है भाई, ठीक है ना। ये करता नहीं करता है भाई, यहाँ पर क्या हो गया, दोनों सत्य है, ये देखना आप, दोनों इसमें सत्य, किंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा था? तो मैंने पहले बताया था आपको, कितने बार लगा था? 4 बार लगा था, ठीक है ना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उससे सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? तो ये बिल्कुल सही है, पद ग्रहण से पहले शपथ लेना होता है। शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में, देखिए राज्यपाल से संबंधित है, वो 3री अनुसूची में इसका वर्णन नहीं किया गया है। दूसरा, ये तो गलत हो गया अपना, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष, ठीक है ना। राज्यपाल जो शपथ लेता है वो राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, लेकिन उस समय कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगर वो न हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। शपथ प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो ये भी सही है, यहाँ पर 2 ऑप्शन को छोड़ करके 1, 3 और 4 है, बिल्कुल सही है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति हेतु विचार तर्कने की शक्ति के बारे में सत्य कथन कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पर देखना है सबसे पहले, यदि वह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, तो ये सही है बिल्कुल। और दूसरा, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का, ये भी सही है। यदि वह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, तो यहाँ पर ये भी, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है ना।
यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, तो यहाँ पर अपना सभी रहेगा, ये विचार रखने की शक्ति होती है इनके पास, ठीक है ना। तो ये राज्यपाल है, ये राष्ट्रपति को ये प्रावधान भेज सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उनको विचार रखने की शक्ति है वो अपने पास रख सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने पद से त्याग पत्र दिया था? तो ये अपना प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो इसमें जो मदनलाल खुराना थे और प्रतिभा देवी पाटिल, इन दोनों ने ही, मदनलाल खुराना और प्रतिभा देवी पाटिल दोनों ही पद से त्यागपत्र दिया था अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राजस्थान का अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। तो राज्यपाल का अध्यादेश ये जारी करता है, तो राज्यपाल ये उसकी शक्ति है ना मंत्रिमंडल के परामर्श से होती है, ठीक है ना। ये 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, तो ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है? कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री, ठीक है ना। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राजस्थान के राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं है? तो यहाँ विधानसभा को आहूत करने के नहीं, सत्र आहूत कर सकते हैं राज्यपाल, बिल्कुल सही है। विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, विधानसभा को स्थगित, अब स्थगित कौन करता है? ये विधानसभा अध्यक्ष करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। तो ये शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती। विधानसभा के स्त्रावसन, ये तो पहले ही आ गया, अपना स्त्रावसन कर सकता है, तो सी रहेगा इसका ऑप्शन। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे, राजस्थान राज्य के प्रमुख। तो 1 नवंबर के बाद में तो ये राज्यपाल पद सर्जन हो गया था, लेकिन उससे पहले ये कहा जाता था राज प्रमुख, ठीक है ना, राज प्रमुख कहा जाता था। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन सत्य है इस पर भी आपको विचार करना है, कौन सा कथन है इसमें सही नजर आ रहा है। तो वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं? नहीं, ये राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं, तो ये ऑप्शन तो अपना गलत है। अगला है, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष है वो राज्यपाल होते हैं। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई सविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, सविवेकीय शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होती, लेकिन राज्यपाल को होती है, तो इसमें ये भी गलत है अपना। तो ऑप्शन अपना 3 नंबर ही बिल्कुल सही रहेगा, केवल 3 नंबर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है, इसके सभापति राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राजस्थान के राज्यपाल। ये उदयपुर के अंदर है, तो उदयपुर राजस्थान के अंदर आता है, तो ये राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग के सदस्य रहे थे? सरकारी आयोग के सदस्य रहे थे, निम्न में से कौन से व्यक्ति हैं? तो ये जो बी शिवरमन जी है, ये सदस्य रहे थे सरकारी आयोग के। राज्यपाल अपने सविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करते हैं? एक तो सविवेकीय कृत्य होते हैं जो राज्यपाल स्वयं लेता है, इनके अलावा जितने भी कर्तव्य होते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से होते हैं। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में यहाँ कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है? तो यहाँ राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए, देखिए पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को नहीं लौटाया जा सकता, न राष्ट्रपति के द्वारा न राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधान है, ठीक है ना। तो ये उनका अधिकार होता है, क्या होता है? इनका अधिकार होता है, जो 175 में मिलता है विधानसभा के अंदर राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? तो जो यहाँ पर लिखा गया, राजस्थान का मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त करता है। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य ये भी राजस्थान का राज्यपाल ही करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं, ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है, तो उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो यहाँ पर अपना सी रहेगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए आप, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो अगर राज्यपाल अनुपस्थित हो तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। और मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश न हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, ठीक है ना, वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है, देखिए अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, 55 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है,
56 में राज्यपाल की योग्यता नहीं, 56 में तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। राज्यपाल की जो योग्यता होती है वो 157 में लिखी गई है। तो यहाँ पर 3 नंबर रहेगा अपना ऑप्शन सही। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद, तो यहाँ 3 नंबर रहेगा अपना ऑप्शन। निम्न में दो वाक्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, दो वाक्यों के संदर्भ में, तो यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले देखिए, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत यानी प्रसाद पर्यंत रहता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करते, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो यहाँ पर जो कारण तो गलत हो गया और अभिकथन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लग रहा है कथन सही है, कारण गलत है, सी रहेगा ऑप्शन। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो कौन सा अभिवादन होता है उनके लिए, होता है अनरेबल, ये तो अंग्रेजी में होता है, और हिंदी में होता है माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय। तो ए रहेगा अपना ऑप्शन। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है, राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में देखिए, यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित होती है, बिल्कुल सही है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, तो ये सही है, क्योंकि 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति ही राज्यपाल बन सकता है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहता है, बिल्कुल सही। राज्यपाल की बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है नहीं है, बिल्कुल उल्लेखित नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको स्थगित किया जा सकता है और इनको नियुक्त किया जाता है। तो इसमें अपना 1, 2 और 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए रहेगा ऑप्शन। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, ठीक है ना। सबसे पहले कब लागू हुआ था, 1967 में हुआ था, जब मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी, ठीक है ना। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार बननी थी और राजस्थान में अस्पष्ट बहुमत के कारण वो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे, आखिरी बार जब राज्यपाल लगाया गया था तो उसमें भैरव सिंह शेखावत तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन जो राज्यपाल थे वो थे एम चेना रेड्डी। कौन थे, एम चेना रेड्डी। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे, मैंने आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री तो मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, लेकिन जो राज्यपाल थे वो कौन थे, वो थे संपूर्णानंद, ठीक है ना, डी रहेगा इसका ऑप्शन। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये राज्यपाल त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना ये राज्यपाल की भी शक्ति होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, ये प्रश्न मैंने पहले बताया था, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं ये। तो डी रहेगा ऑप्शन अपना ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में, तो 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आगे है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। न्यायाधीश तो नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीशों इनकी नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, तो भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने की कोई भी प्रक्रिया वो उल्लेखित है यहाँ पर नहीं है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही पूछा गया, ठीक है ना। तो भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल तो यहाँ पर बना भी सकते हैं, तो ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा नजर आ रहा है, तो इसमें ये भी कथन सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये 153 में लिखा गया था कि एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन जो 7वां जो संशोधन हुआ था ना 1956 को, उसमें लिखा गया था कि एक व्यक्ति को 2 या दूसरे राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रश्न मिसमैच है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए आप, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संसद नहीं की जा सकती, तो ये बिल्कुल सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की प्रलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही है। देखिए सबसे पहले दिखाया गया, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है, तो हाँ बिल्कुल इसमें सही बैठ रहा है भाई। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो
बिल्कुल नहीं कर सकते। न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर आपने एक प्रश्न पढ़ा था, देखिए यहाँ पर न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा, तो यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया, तो यहाँ ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो उनका अधिकार है, वो राष्ट्रपति को होता है। राज्यपाल विधानमंडल का अंग नहीं, विधानमंडल का अंग होता है ये बिल्कुल, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत है। राज्यपाल को विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल के पास न्याय शक्ति नहीं होती, न्याय शक्ति होती है इनके पास है, तो इसमें अपना ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन अपना बैठ रहा है भाई, हाँ 1 नंबर और 3 नंबर, तो दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर बैठ रहे हैं। यहाँ पर न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो 1 और 3 रहेगा इसका उत्तर। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, कौन थे राजस्थान के राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया गया था, तो वो थे भाई रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। संविधान में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों को मूल योजना को जोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, क्योंकि क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि ये इनका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन, बिल्कुल सही है। तो दूसरा इसके अंदर लिखा गया निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, बिल्कुल नहीं लड़ा जाता, ठीक है ना, राजनीतिक मुद्दों पर नहीं लड़ा जाता। निर्वाचन राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर राज्यपाल को निर्वाचित नहीं किया जाता, उनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उनके कारण बता रहे हैं। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के दैनिक कार्य करना होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सही है। निम्न में से कौन सी राज्यपाल की सविवेकीय शक्ति होती है, कौन सी वो सविवेकीय शक्ति होती है राज्यपाल की, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राज्यपाल कर सकता है। मंत्रियों को नियुक्त करना होता है, तो ये सविवेकीय शक्ति नहीं होती है, मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है, ठीक है ना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बना सकता है, ये नहीं बना सकता, तो 1 नंबर और 3 नंबर अपना सही रहेगा। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र रहकर कर सकता है, स्वतंत्र रह करके कर सकता है अथवा सविवेक से कर सकता है, तो ये देखिए यहाँ पर विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहना, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, राज्यपाल मुख्यमंत्री में सूचना मांगना, तो ये चारों ही ऑप्शन इसमें सही है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें असत्य है, देखिए सबसे पहले तो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत, बिल्कुल सही है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। राज्यपाल की समाधान करने की शक्ति 161 में है। राज्यपाल की शब्द का उल्लेख है 159 में लिखा गया है, ठीक है ना, तो डी रहेगा अपना ऑप्शन। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन है सही है यहाँ पर, तो यहाँ लिखा गया देखिए, उन्हें जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल इसमें तो कोई औचित्य वाली बात नहीं है। तो उनकी आयु अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसमें लोकसभा सदस्य होने की, अब देखिए लोकसभा का सदस्य तो 25 वर्ष का ही बन सकता है, तो ये भी गलत है। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख होता है, ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन से कथन असत्य, कौन से कथन असत्य पूछे गए हैं, तो ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं वही परीक्षा के अंदर, तो यहाँ पर आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। यदि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है कि किस अनुपात में राज्य द्वारा दिया होगा, ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस का अनुमोदन राज्य विधायिका द्वारा किया जाता है और बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर ही, ठीक है ना। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका राज्यपाल के पद को हटाए जाने का प्रस्ताव पारित करती है, तो पदावधि से पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पावर्स केवल राष्ट्रपति के पास होती है, तो डी रहेगा अपना ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो इसमें कौन सा निष्कर्ष है वो निकल के सामने आता है। तो देखिए किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, ये कोई निष्कर्ष नहीं होता। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, ये भी कोई निष्कर्ष न तो इसमें 1 नंबर न 2, क्योंकि जो उसका पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि है ये राष्ट्रपति पर निर्भर करती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सिविल कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, अनुच्छेद 361 में लिखा गया है। सही है बिल्कुल, और ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी करता है ये,
ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 361 है, ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। राज्यपाल को वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि में से ही। बिल्कुल सही है। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से थी, जिनकी जयंती 13 फरवरी को आता है और 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ये भी सही है। और लास्ट में आ रहा है विधानसभा में धन विधेयक और राज्यपाल की पुनरावृत्ति से रखा जाता है, यानी पहले राज्यपाल की अनुमति ली जाती है, उसके बाद में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो चारों ऑप्शन इसके अंदर सही बैठ रहे हैं भाई, यहाँ पर डी रहेगा अपना ऑप्शन। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, या अधीनस्थ में कौन शामिल है? तो या जो अधीनस्थ में शामिल होते हैं वो मुख्यमंत्री और ये होते हैं मंत्री परिषद, ठीक है ना, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो राज्यपाल के द्वारा जिसकी नियुक्ति नहीं की जाती है वो है यहाँ पर राज्य पुलिस महानिदेशक की, ठीक है ना। तो राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा है, नहीं की जाती। कथन ए कथन आर लिखा गया यहाँ पर, देखिए राज्यों में लिखा ये गया है, राज्यों में मंत्रिमंडल में उत्तरदायित्व का सिद्धांत संघ के मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के सिद्धांत से भिन्न होता है। तो ये गलत है, यहाँ पर कथन है वो गलत है। और यहाँ पर लिखा गया कारण संविधान में राष्ट्रपति की सर्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन राज्यपाल की सर्वविवेकीय शक्तियां होती है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के पास सर्वविवेकीय शक्ति नहीं होती, जबकि राज्यपाल के पास होती है। तो कारण इसमें सही है, कथन इसमें गलत है। तो कथन गलत, कारण सही है। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को कार्यकारी, वित्तीय, न्यायिक, विधायी व सैन्य शक्तियां प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ कार्यकारी वित्तीय शक्ति तो होती है, लेकिन न्याय शक्ति भी होती है, लेकिन ये सैन्य शक्ति ये नहीं होती। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन गलत है। राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है और जिसका मुख्यमंत्री होता है प्रमुख, ये सही है। राज्यपाल विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य का आवंटन करता है मुख्यमंत्री की सहायता से, ये भी सही है। श्री दरबारा सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु होगी। तो ये चारों तीन ऑप्शन तो सही है, लेकिन एक नंबर ऑप्शन है वो गलत है अपना। निम्न में से कौन सुमेलित है? कौन असुमेलित पूछा गया है इसमें। तो देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 175 में लिखा गया राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे। 192 में चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर राज्यपाल विधानसभा सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है, ठीक है ना। ये बड़ा ही प्रमुख अनुच्छेद है भाई, अगर चुनाव में भ्रष्टाचार फैलाता है तो राज्यपाल विधानसभा सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। और इसमें लिखा गया है 163(2) में लिखा गया राज्यपाल विधान परिषद में 101/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये 171 में लिखा गया है, ठीक है ना, ये 171 में लिखा गया है। तो डी ऑप्शन है असुमेलित है यहाँ पर। निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती? तो इसमें परामर्शकारी शक्ति होती है ना, ये राज्यपाल के पास नहीं होती, ठीक है ना। परामर्शकारी शक्ति ये राज्यपाल के पास है, नहीं होती है। ये परामर्श है वो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। ये अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं ले सकता, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन पूछा गया है। तो लिखा गया 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें लिखा गया है राज्यपाल मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल पद का उल्लेख भाग 6 में मिलता है, अनुच्छेद 152 में मिलता है, और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र है। तो ये गलत है बिल्कुल ही, क्योंकि वर्तमान जो राज्यपाल है वो है अपने कलराज मिश्र नहीं है, वागड़ी है, ठीक है ना। तो ये अपना 3 नंबर ऑप्शन गलत रहेगा। अध्यादेश को रद्द करने वापस लेने की शक्ति राज्य विधानमंडल और राज्यपाल के पास होती है, 3 नंबर गलत रहेगा। राज्यपाल धन विधेयक पर कौन सा विटो का प्रयोग नहीं कर सकता? धन विधेयक के ऊपर है वो निलंबनकारी विटो का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी पुनर्विचार के लिए वो लौटा नहीं सकता। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर सुमेलित करना है हमें। तो सबसे पहले देखिए आप, भैरव सिंह शेखावत ये मुख्यमंत्री, इधर राज्यपाल। भैरव सिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक थे, बरकतुल्ला खान के समय सरदार जोगिंदर सिंह थे, मोहनलाल सुखाड़िया के समय डॉक्टर संपूर्णानंद थे, और वसुंधरा राज्य के समय मदनलाल खुराना। यानी बहुत सारे मुख्य सचिव तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन राज्यपाल तो इनके सामने ये बिल्कुल है, जो सामने वही इसका उत्तर सही है। और इस सीरीज का लास्ट पर्सन रहेगा ये, और जो 94 हमने क्वेश्चन किए इसके अलावा कोई पर्सन नहीं बनेगा।
और ये मेरी गारंटी है, निम्नलिखित वाक्यों पर, ऐसे तो कोई पर्सन जानबूझ के बना ले वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें सब क्लियर हो चुका है, सब क्लियर हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था मोहनलाल सुखाड़िया के इसमें, ये बिल्कुल सही है भाई। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया। देखिए 356 की धारा लगी थी उसमें, ठीक है ना, संवैधानिक सरकार गिरने का 356। ये 352 तो आता है जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब। मार्च 1967 में राज्यपाल ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी थी, ये भी गलत है यहाँ पर। तो यहाँ केवल एक ऑप्शन अपना सही बैठता है। तो इस सीरीज के अंदर हमने बहुत सारे बढ़िया क्वेश्चन कवर किए हैं, आपको अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करना, और उम्मीद करता हूं कि आप अगर शेयर करते हो, मोटिवेट करते हो मुझे, तो प्रत्येक सीरीज के अंदर लगभग सभी प्रश्न एक एक सीरीज के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद दोस्तों।